नवाज शरीफ वोट को इज्जत दिलवाएं, बेइज्जती ना करें, अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ें। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर वार, कहा सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने के लिए तैयार है, 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। मजीद कहा 18वीं तरमीम से अगर फ़ायदा किसी को हुआ है तो वो अवाम है। हमें एक ऐसी हुकूमत बनाना होगी जो 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल करे। 18वीं तरमीम अधूरी है। मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम को मुकम्मल करे, और वो यूं अधूरी है कि 18वीं तरमीम का मकसद इक़्तिदार को मरकज से डिवॉल्व करके अवाम तक ले जाना था। हमारा जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान में 18वीं तरमीम को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। बिलावल से गैर जिम्मेदाराना बयानात की उम्मीद नहीं थी, लीगी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। एहसन इकबाल बोले 18वीं तरमीम अधूरी है, हुकूमत में आकर पूरी करेंगे। मरकज से सूबों तक फंड्स गए लेकिन सूबों से नीचे नहीं पहुंचे। राना सनाउल्लाह बोले पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है, हमारे खिलाफ बात करके वोटर्स को मुतासिर किया जा सकता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन घिनौना मजाक बन गए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात की शफाफियत मशकूक। शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही जैसे तजुर्बाकार और वफादार रहनुमा नजरअंदाज। बैरिस्टर अली गौहर चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी होंगे। खिलाड़ी भी बददिल, बंदा न बंदे की जात, मुवक्किलों ने वोट डाल दिए। अंदर मैनिपुलेटेड, मैनेज्ड, रिग्ड, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। नून लीग ने पीटीआई इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा धांधली नहीं, धांधला हुआ है। इलेक्शन पुतली तमाशा था। इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि आज का इलेक्शन इंट्रा पार्टी के हवाले से सवालिया निशान है। फयाजुल हसन चौहान ने सवाल किया, इसी तरह 8 फरवरी को इलेक्शन हो तो क्या पीटीआई तस्लीम करेगी? जितने इलेक्शन पीटीआई ने कराए सब जाली हुए। परवेज खटक ने गवाही दे दी। कहते हैं तहरीक इंसाफ अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही। बैरिस्टर गौहर पार्टी कारकुन के अहल नहीं, उनको सरबरा बना दिया गया। परवेज खटक ने इलेक्शन में ताखीर का मुतालबा भी दोहराया। का इलेक्शन नहीं होने जा रहा, ये महज एक सिलेक्शन है। दुनिया की तारीख में शायद पहली दफा इसको ये नाम दिया गया इलेक्शन का, जबकि ना वोटर लिस्ट थी, ना वर्कर्स को मौका दिया गया कि वो कागजात नामजदगी जमा कराते और फिर उसकी स्क्रूटनी होती और फिर उसके बाद वोटिंग होती। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जमहूरियत के नाम पर फ्रॉड है। पीटीआई के आइन में केयर टेकर का लफ्ज नहीं। अकबर बाबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुआ, बुनियादी हुकूक को पामाल किया गया। उम्मीदवारों को कागजाती नामजदगी जमा कराने का मौका नहीं मिला। मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी की गई। चंद वकील बंद कमरे में बैठकर फैसला करेंगे कि पार्टी की क़यादत कौन करेगा। जस्टिस वजी की सिफारिशात मान लेते तो पार्टी इदारा बन जाती। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को किसी दबाव में लाया जा सकता है, ना वो किसी की हिमायत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खत पर एलामिया। कहा चीफ जस्टिस अपने हल्फ के मुताबिक फराइज की अंजामदही करते रहेंगे, उन्हें अपनी आईनी जिम्मेदारियों का इदराक है। इलेक्शन के लिए नून लीग की तैयारियां। पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू कल लाहौर में होंगे। ख्वाजा साद रफीक की सरबराही में बोर्ड इंटरव्यू करेगा। उम्मीदवारों को अकेले आने की हिदायत। उधर एहसन इकबाल पर तनकीद। दानियाल अजीज को शोकॉज नोटिस जारी। पाकिस्तान का कराची में पावर शो। गुलशन इकबाल रेलवे ग्राउंड सज गया। कारकुनों की आमद शुरू। खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे।
पाक फौज चैलेंजेस से बाखबर है, पूरी तवज्जो सरहदों के दिफा पर मरकूज है। आर्मी चीफ का खैरपुर टामे वाली के दौरे पर खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहदा किया। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद चैलेंजेस से निपटने के लिए महारत को बढ़ाना है। सिपा सलार ने कौम की हिमायत से दुश्मनों को शिकस्त देंगे। मर्दान रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी। कलअदम TTP का अहम दहशतगर्द गिरफ्तार। कामयाब ऑपरेशन के बायस पेशावर बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। दहशतगर्द की निशानदही पर जिला खैबर से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। पाक फौज का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। निगरान वज़ीर आज़म का दुबई में ग्लोबल स्टॉक टेक अमल दरामद से मुतालिक गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। अनवारुल हक काकर ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से पानी की फराहमी, ज़राअत और इंसानी सेहत खराब हो रही है। आइंदा नस्लों के लिए कुराए अर्ज को महफूज बनाना है। गैर कानूनी अफगानों की वतन वापसी जारी। 1 दिसंबर को 3776 गैर कानूनी तारकीन अपने मुल्क जा चुके। वापस जाने वालों में 1232 मर्द, 1178 खवातीन और 1366 बच्चे शामिल। बहावलपुर में जमीयत उलमा इस्लाम की तूफानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आज सब फ़लस्तीन का नाम लेने से कतरा रहे हैं। JUI ने हमेशा मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज़ उठाई। दुनिया की कोई ताकत ये मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल नहीं सकती। धमकियाँ दे रहे हैं, जबकि मेरे बच्चे मेरे भाई के घर में हैं। मतलब खाने पीने को नहीं है उनके पास। मैं ही कमाती थी अपने बच्चों के लिए। जी साहब, मुझे मेरी मदद की जाए। अगर मुझे कुछ हो जाता तो उसकी शादियाँ जिम्मेदार है। मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम। मैं बेवा हूँ तो 4 बच्चे मेरे। लाहौर में झुलसाई गई घरेलू मुलाजमा का बयान सामने आ गया। शबनम का कहना है कि कुछ हुआ तो मालिकन शाजिया जिम्मेदार होगी। शबनम को शाजिया ने पेट्रोल डालकर जलाया था। एक मुलजिम नईम गिरफ्तार है। मरकजी मुलजिमा ताहाल गिरफ्तार ना हो सकी। ऑपरेशन के बाद शबनम की तबीयत मजीद खराब। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया। 3 दिसंबर से ट्रेनिंग का आगाज होगा। 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज का पहला मार्का 14 दिसंबर को पर्थ में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी को सिडनी में होगा। कौमी टीम की क़यादत शान मसूद कर रहे हैं। में खून जमा देने वाली सर्दी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप जाने वाली सड़क बर्फबारी के बायस बंद। झील सैफुल मलूक भी बर्फबारी के बायस अगले साल तक बंद। सयाहों को नारान तक आने की इजाजत। 16वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस आबोताब से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी। आज तीसरे रोज़ मुल्की तरक्की में ख़वातीन के किरदार समेत गज़ा में कत्ले-आम पर बात होगी। मुख्तलिफ कुतुब की रुनुमाई भी शामिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।